नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी का लेवल, क्योंकि आज का ना ट्रेड बड़ा चौपी रहेगा, मतलब बड़ा अजीब सा रहेगा, आपको ना मज़ा नहीं आएगा। और ऐसा नहीं कि टूट के गिर जाएगा और ऐसा नहीं कि बहुत चढ़ जाएगा, मतलब बहुत उस टाइप का रहेगा। एक चीज़ बता देते हैं, इस चीज़ को घोंट घोंट के पी लीजिए कि अगर 24,000 के नीचे जाता है तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है, और ये लो को तोड़ देता है जो कि 23,700 का है, तो आपको पोजीशन कम कहाँ करना पड़ेगा। जैसे 24,000 से ये नीचे की तरफ क्लोजिंग देने के लिए बढ़ा नहीं, कि आपको फिर से पोजीशन को थोड़ा कम कर लेना पड़ेगा। ये चीज़ नोट रखिए। अच्छी बात है कि आपको आईटी और फार्मा ये सब सेक्टर आपको आज मजबूती देगा, ठीक है, ये चीज़ नोट रखिए। तो आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, एक बार डालते हो एक बार फिर निकाल लेते हो, ये क्या मतलब है? भाई देखो, ऐसा है कि हम लोग जैसे पुराने ज़माने में पहले चूल्हा नहीं होता था, तो उसको हमेशा क्या सिकरी बोलते थे ना, उससे फूंक मारा जाता था, हैं, तब आग लगता था उसमें। तो उसी तरह नहीं मारिएगा तो फिर वो आग बुझ जाएगा। तो हम लोग का क्या होता है कि अगर आप अपने कैश को एक जगह लगा के छोड़ दिए, वो रायता फैला देगा, वो ना जस्ट आइसक्रीम की तरह हो जाएगा, और इतना टाइट ऐसा आइसक्रीम हो जाएगा जिसको आप खा भी नहीं पाइएगा, है ना। रबड़ वाला आइसक्रीम देखने में मतलब बस इमेज में रह जाएगा कि इतना मेरा पैसा लगा हुआ है शेयर मार्केट में और इतना मेरा माइनस है, ये जब ऊपर आएगा तब मेरा प्लस होगा, ये सब कहानी में चलते रहिएगा। इसीलिए आपको इसमें क्या करना है कि अपना वो करते रहना पड़ेगा। और एक चीज़ याद आया आप लोग को, तो आप बोलोगे क्या? मैंने आप लोगों को एक वर्ड बोला था, आज नहीं बोला था, 2 महीना पहले बोला था, नवंबर लास्ट में बोला था कि मार्च का एक्सपायरी उस समय 26,000 पे चला था। बोलने में भी डर लग रहा था कि 23,000 तक खींच सकता है, 23,000 तक भी खींच सकता है। तो भाई हम लोग को तो 23,000 का लेवल दिखाई दिया, 23,000 का लेवल तो दिखाई दिया ना। ये बात हम आप लोग को उसी समय बोले थे कि 23,000 का लेवल दिखाएगा, मार्च का एक्सपायरी दिखा सकता है। तो हो गया ना, हम लोग 23,000 का तो लेवल देख ही लिए, 23,697 700 का तो लेवल देख लिए। अब इसके बाद अगेन हम और बेयरिश हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो अब ये जो ईरान और इसका यूएस का चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा फंस गया है मिडिल ईस्ट, सऊदी। अगर यूएस युद्ध बंद कर देता है तो ईरान क्या करेगा? बोलेगा ए ड्रोन उड़ो, उड़ाएगा और जाके सऊदी पे गिरा देगा, बोलेगा ले ले बेटा ले, उधर कतर पे गिरा देगा। उसको क्या करना? ड्रोन उड़ाना। ड्रोन को बोलेगा जा ड्रोन तू यहाँ अटैक कर दे, वो उड़ जाएगा फुई द्रुम। अब इसमें क्या है कि ये जो सऊदी के जो इधर है ना देश, वो सोच रहे हैं कि भाई ये ऐसा ना हो कि अमेरिका रायता फैला के निकल ले। वो चाह रहे कि भाई इसका परमानेंट सोल्यूशन कर दो। अब इजराइल नहीं चाह रहा, अब ये चाह रहा है, ये जितने देश है उसके सटे हुए चाह रहे कि भैया अमेरिका तू फाइनल करके जाना। आधा रायता फैला के चल गया ना तो ईरान कुछ नहीं करेगा, ईरान बैठे बैठे खाली वहाँ से ड्रोन छोड़ता रहेगा, ठूस 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 करता रहेगा, बुरा हाल रहेगा। तो आज तो काफ़ी थोड़ा सा उस तरह का है। तो 24,000 के नीचे जाता है ना सर, अगेन रिपीट कर रहा हूँ 24,000 के नीचे जाता है तो एक बार तेजी का जो भी पोजीशन है थोड़ा थोड़ा डाउन कर लेना। तो सर कितना डाउन करेंगे? तो मान लीजिए लॉट का 20% डाउन कर लेना। तो सर वापस से वो ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा? उतना आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा सर। जब इस तरह का माहौल रहता है ना, देखिए अब किसी के पास कैश बहुत है तब तो बात अलग है। जिनके पास कैश है, मान लीजिए किसी का अगर किसी के पास अगर 10 करोड़ रुपया है और 10 करोड़ रुपया जब मार्केट में लग जाता है तो उसके पास उतना नहीं रहता है। कहने का है उसका पोर्टफोलियो 10 CR का है, लेकिन ग्राउंड में उतना नहीं रहता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उसको मेंटेन करके रखने का है। ये नहीं कि बस ले लिए लॉट बड़ा पे बड़ा बनाते चले गए, दुनिया भर का ले लिए, पूरा रायता फैल गया। तो ये चीज़ को ध्यान रखने का। तो आज का जो लेवल है 24, इसको नीचे तोड़ता है तो भाई आप एक बार पोजीशन, हम भी आज थोड़ा सा पोजीशन कम कर लेंगे और वो हम बता देंगे। नेक्स्ट आपको आज जो रेसिस्टेंट होगा वो 500 का ही मूविंग एवरेज, यही रेसिस्टेंट का काम करेगा इस जगह, जो कि लेवल आता है 24,400, मोटा मोटी पकड़ लीजिए 400 से ऊपर नहीं जाएगा। ये रेसिस्टेंट का लेवल है। ये मतलब यहाँ 90 के बाद से ही रेसिस्टेंट शुरू हो जाएगा इसका, मतलब 60 के बाद 24,360 60 से यहाँ तक इसको नहीं, अगर क्रॉस कर गया तब तो मज़ा आ जाएगा। क्रॉस कर गया तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन उम्मीद कम है कि क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिए। नीचे में 24 के बात करता हूँ, इसमें कोई और मतलब डिस्कशन ही नहीं है, मतलब बस जस्ट 24 के उससे नीचे गया तो काम खत्म। ऑप्शन चैन में देखा जाए तो ऑप्शन चैन में एक बार
कल एक्सपायरी हुआ था ना, तो इसीलिए तो यहाँ पर ही ऑप्शन चेन में देखिए बहुत छोटा डाटा है, ज़्यादा नहीं डाटा, इसीलिए ऑप्शन चेन का हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे कि कॉल साइड में जो प्राइस का चेंजिंग हुआ है, मतलब जो LTP है ना उसका चेंजिंग हुआ है और OI भी बढ़ा है, लेकिन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, OI भी बढ़ा है। तो ये बुलिश ट्रेंड का इशारा है, मतलब ऊपर का ट्रेंड का इशारा है, लेकिन ये सब चेंज हो जाएगा। लेकिन वो बुलिश कहाँ तक है? वो बुलिश 24,400 तक ही है, मतलब 24,350 तक बुलिश है, उसके ऊपर बुलिशनेस नहीं है। बेयरिश इधर मतलब गिरावट को लेके कुछ नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर ही प्रीमियम खाने का सौदा चल रहा है, तो बस यही है। तो यहाँ प्रीमियम आज भी मुझे लग रहा है कि एक चौपी ट्रेड होगा, प्रीमियम डीके ट्रेड होगा, तो ये आप समझ के रखिए। बाकी जैसा होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सर ये सफ़र है और सफ़र में हम आपके साथ हैं, डरने घबराने की कोई बात नहीं है। मार्केट गिरता भी है, मार्केट चढ़ता भी है, बस ये हो जाता है कि गिरावट में एनर्जी बढ़ाना पड़ता है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है हम लोग का भी, और वही तेज़ी में थोड़ा शांत हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कल बैंक निफ्टी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल और अभी तक का जो सपोर्ट का लेवल को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दिया है और अच्छा है। तो टोटल मतलब बहुत जल्दी 10% का क्लोजिंग दिया है। तो 55,213 ये सपोर्ट का रेंज है जो कल आपको देखने को मिला। आज भी इसी को आप मान के चलिए। रेसिस्टेंट कहाँ है? तो 57,509 पे, ठीक है, 57,509 पे रेसिस्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग कहाँ हुआ है? तो 56,950 पे क्लोजिंग हुआ है। क्लोजिंग कहाँ है? 56,950 पे, इस जगह। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि ये दोनों रेंज को तोड़ेगा ना, मुझे ना लगता है, ठीक है। मेरे को क्या लगता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरे को नहीं लगता है कि ये दोनों रेंज को तोड़ेगा। मेरे को लगता है कि आज एक चौपी ट्रेड, एक शांत सा मतलब हल्का सा ट्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट इस लेवल को पकड़ लीजिए 56,000, ठीक। रेसिस्टेंट सेम रहेगा, फिर भी इस जगह आपको उलझा देगा, है ना। तो मान लो आप 57 पकड़ लो, 50, इसी के अंदर में आपको आज 57 के और 56 के अंदर में आपको बैंक निफ्टी घूमता हुआ दिखेगा। ये चीज़ आपको समझ के चलना है, ठीक है। इन सब के बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपना जो फोकस है ना वो ब्रेंड की तरफ नज़र रखना है। अगर ब्रेंड में तेज़ी बन जाता है तो फिर आपको गिरावट बढ़ता हुआ दिखेगा। ब्रेंड में तेज़ी नहीं बनता है तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। साथ में गोल्ड में भी थोड़ा सा तेज़ी ठीक ठाक रहेगा क्योंकि ये है तो उस हिसाब से, लेकिन फिलहाल तो अभी कम दिख रहा है, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा डाउन हो फिर बाद में चढ़ जाए। सिल्वर भी थोड़ा डाउन है, तो चलिए ये सब चलता रहता है। तो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लेवल था वो प्रोवाइड कर दिया। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।